नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ प्रभा जोशी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर दिल्ली से है, जहां अश्विनी वैष्णव ने अपना पदभार संभाल लिया है। दूसरी बार रेलवे की जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव संभाल रहे हैं। इसी के साथ साथ एस जयशंकर ने भी अपना पदभार संभाल लिया है। विदेश मंत्रालय का कार्यभार एस जयशंकर को दिया गया है। दुनिया भारत पर विश्वास करती है, एस जयशंकर की ओर से कहा गया है। पीएम मोदी की विदेश नीति सफल है, एस जयशंकर की ओर से ये बात भी कही गई है। तो अश्विनी वैष्णव और साथ ही साथ एस जयशंकर ने अपना पदभार संभाल लिया है। आपको बताते चले कि एक बार फिर से अश्विनी वैष्णव और साथ ही साथ एस जयशंकर को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और उनके विभाग एक बार फिर से उन्हें वही दिए गए हैं। तो अश्विनी वैष्णव को एक बार फिर से रेल मंत्रालय दिया गया है और एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर से सौंपी गई है। तो एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया भारत पर विश्वास करती है और पीएम मोदी की विदेश नीति सफल है। तो नई सरकार के गठन के बाद अब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। कई ऐसे मंत्री हैं जिनके विभागों को रिपीट किया गया है। उनमें से कई नाम है। एक नाम अश्विनी वैष्णव का भी है और साथ ही साथ एक और नाम एस जयशंकर का है। अश्विनी वैष्णव को एक बार फिर से रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है और एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, अश्विनी वैष्णव और एस जयशंकर ने अपना पदभार संभाल लिया है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लगातार केंद्रीय मंत्रियों का अपना पदभार जो संभालने का सिलसिला है वो कहीं न कहीं जारी है और थोड़ी देर पहले रेल मंत्रालय का जो प्रभार है वो अश्विनी वैष्णव को मिला हुआ है और उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपना पदभार जो है वो संभाल लिया है। इसके साथ ही अन्य केंद्रीय मंत्री भी अपना पदभार लगातार संभाल रहे हैं और आज 12 बजे से पहले लगभग सभी जो केंद्रीय मंत्री जो बनाए गए हैं वो अपना पदभार संभाल लेंगे, जिसमें नितिन गडकरी की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, निर्मला सीतारमण की बात करें, मनोहर लाल की बात करें, इसके अलावा पीयूष गोयल की बात करें या धर्मेंद्र प्रधान की बात करें। उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें तो नितिन प्रसाद, जयंत चौधरी सहित अनुप्रिया पटेल और कहीं न कहीं कीर्तिवर्धन सिंह भी आज अपना जो चार्ज है वो संभालेंगे। तो निश्चित रूप से तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो अपना चार्ज संभाल रहे हैं, यानी कि अपना मंत्रालय संभाल रहे हैं और अपना पदभार संभाल रहे हैं और कहीं न कहीं जिस तरीके से सरकार जो है वो एक्शन मोड में है और यही कारण है कि इतनी तेजी जो है वो लाई जा रही है कि सरकार सुचारू रूप से चल सके और 100 दिन का जो एजेंडा सरकार ने तय किया है उस दिशा में सरकार जो है वो काम कर सके। तो इसमें मंत्रालयों का भी महत्वपूर्ण योगदान है और ऐसे में तमाम जो मंत्री हैं वो अपने कामकाज की शुरुआत आज कर देंगे, तभी कहीं न कहीं 100 दिन का एजेंडा पूरा हो पाएगा। इस बात को जो मोदी सरकार है इस बात को बखूबी जानती है। तो निश्चित रूप से लगातार जो मंत्री हैं वो अभी भी मंत्रालयों में पहुंच रहे हैं और अपने पदभार को जो है वो कहीं न कहीं ग्रहण कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल करीब 11 बजे के आसपास अपना पदभार जो है वो ग्रहण करेंगी। इसके अलावा जयंत चौधरी की बात करें या अन्य मंत्रियों की बात करें वो भी अपना पदभार ग्रहण करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस बार जिन मौजूदा पिछली सरकार में जो केंद्रीय मंत्री थे उनको फिर से जिन को रिपीट किया गया है यानी केंद्रीय मंत्री बनाया गया है उनमें से ज्यादा मंत्रियों के प्रभार बदले नहीं गए हैं। पुराना मंत्रालय यहाँ पर पुराना मंत्रालय ही दिया गया है और इसके पीछे एक कारण है कि उन लोगों के पास एक रूपरेखा है, उन्होंने खाका एक तैयार किया है विकास का और कहीं न कहीं तमाम प्रोजेक्ट्स के बारे में उनको जानकारी है। इस वजह से उनको फिर से उसी मंत्रालय को दिया गया है, चाहे वो अश्विनी वैष्णव हो चाहे वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो। तो निश्चित रूप से तमाम जो कवायद है वो चल रही है और तमाम जो मंत्री हैं वो अपना मंत्रालय संभाल रहे हैं। जी पीयूष, अगर अश्विनी वैष्णव की हम बात करते हैं तो उन्होंने अगर बात रेलवे विभाग की करें तो बहुत ज्यादा काम रेलवे में हुआ है अश्विनी वैष्णव के आने के बाद। और बालासोर जो हादसा हुआ रेल का वो भी हमने उस समय देखा, वहां पर अश्विनी वैष्णव डटे हुए नजर आए। अगर बात एस जयशंकर की करते हैं तो विदेश मामलों में उनकी नीतियां बेहद प्रभावी देखने को मिलती है। उनका जो काम करने का तरीका है वो भी लगातार विदेश मामलों में देखने को मिलता है। तो एक बार फिर से जो भरोसा यहाँ पर उन पर जताया गया है, आगे किस तरीके से पूरे कामकाज रहेंगे?
बिल्कुल, हम बात करें तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अगर हम बात करें तो लगातार आपने देखा किस तरीके से स्टेशनों का कायाकल्प हुआ और हर जगह पे विकास हुआ। रेलवे के सेक्टर में कई वंदे भारत ट्रेन चलाई गई, कई ऐसे जो बड़े बदलाव है वो कहीं ना कहीं किए गए हैं और कई जो रेलवे स्टेशन है वो जी। एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित किए गए हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि विदेश नीति जो है किस तरीके से बेहतर हुई है और कई मौकों पर ऐसा भी देखा गया है कि कहीं न कहीं विदेश मंत्री की वजह से भारत को काफी फायदा हुआ है, खासतौर पे यूक्रेन युद्ध की अगर हम बात करें उस समय आपने देखा कि भारतीयों को बचाने के लिए किस तरीके से विदेश मंत्री सामने आए थे और लगातार अपने भारतीयों को बचाया गया था और उन्हें सुरक्षित सकुशल वापस वतन लाया गया था। तो निश्चित रूप से तमाम मंत्रियों की अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां थी जिसका निर्वहन इन तमाम मंत्रियों ने किया था। इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी की भी अगर हम बात करें तो उनका भी मंत्रालय रिपीट किया गया है, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है देश के विकास में। तो तमाम ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने एक खाका तैयार किया है विकसित भारत का और अपने मंत्रालयों में वो लगातार काम कर रहे थे और बेहतर काम कर रहे थे। जिनमें से एक नाम नितिन गडकरी का भी है, जिस तरीके से बेहतर रोड और हाईवेज का जो जाल है वो कहीं ना कहीं दिखाया गया है। तो निश्चित रूप से तमाम मंत्री जो है वो आज अपना मंत्रालय में अपना पदभार जो है वो संभाल रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी भी मंत्रियों के मंत्रालय पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है और इस दौरान तमाम अधिकारियों की भी मौजूद है। जी चलिए ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। वहीं आपको बताते चले कि रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी अपने जो कार्य है वो पदभार है वो अश्विनी वैष्णव ने भी संभाल लिया। एक बार फिर से उन्हें पुराना प्रभार दिया गया है, पुराना ही मंत्रालय उनके कंधों पर दिया गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी एस जयशंकर के कंधों पर भी है, विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अश्विनी वैष्णव के कंधों पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी रेलवे विभाग की दी गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अब पदभार संभाल लिया है, अब तेजी से कार्य हर एक विभाग में देखने को मिलेंगे। क्योंकि मोदी सरकार लगातार अब सरकार गठन के बाद एक्शन मोड में नजर आ रही है, नए फैसले अब लिए जा रहे हैं। पहला फैसला हमने देखा जो किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया और अब यही चीजें सामने निकल कर आ रही है कि अब जल्दी से जल्दी और सही कदम आम जनता के लिए उठाए जाएंगे। और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपना पदभार संभाल लिया, साथ ही साथ रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से भी अपने पदभार को ग्रहण कर लिया गया है। देश की सेवा का मौका दिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों को समर्पित है। आपने देखा कल प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले ही कार्यभार के पहले ही दिन गरीबों को समर्पित फैसले लिए हैं, किसानों को समर्पित फैसले लिए हैं, नौजवानों के लिए एक बहुत मजबूत नींव खड़ी करनी है और हमारी नारी शक्ति माँ और बहनों के लिए जो एक एम्पावरमेंट की सरकार रही है 10 वर्षों की, उसी भावना के साथ सेवा करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा हृदय से आभार, सेवा का मौका दिया, आपके विजन को इम्प्लीमेंट करने का एक मौका दिया। धन्यवाद। तो रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को आपने सुना, जहां पर उन्होंने कहा कि कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने पदभार का ग्रहण किया और पहले ही दिन किसानों के लिए एक बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लिया गया, किसान सम्मान निधि रिलीज की गई, आदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया, उसका जिक्र भी अश्विनी वैष्णव की ओर से किया गया। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया है कि उन्होंने उनको एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी है।